हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 14 और 15 जुलाई के 2024 के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 13 तक के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सारे वनडे एग्जामिनेशंस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हमेशा देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप इन इटली। अब देखिए, शॉटगन जूनियर जो वर्ल्ड कप है ये किसके तहत होता है, तो एक ISSF करके होती है लीग, उसके तहत ये आयोजित किया जाता है। बेसिकली जूनियर वर्ल्ड कप है ISSF के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, इस बार इटली में हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो ध्यान रखना है आपको, सबीरा हैरिस करके जो है इन्होंने यहाँ पर ये मेडल जीता है। इंडिया की तरफ से कौन यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इनका नाम है भाव्या त्रिपाठी। भाव्या त्रिपाठी सबसे पहले इनका नाम याद रखना है। और एक का नाम है आपका राजकुंवर इंगले। ठीक है ना, ये दो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत की तरफ से ये दोनों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ISSF बेसिकली है क्या, तो इट इज एन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका नाम भी आप लोगों को एडिशनल याद रखना है। नेक्स्ट है, which state government has recently decided to ban the sale of high caffeine energy drinks near schools। तो ऐसा कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया गया है। बोला है कि स्कूल के 500 मीटर के दायरे तक कोई भी एनर्जी ड्रिंक की दुकान नहीं होनी चाहिए, कैफीन के एनर्जी ड्रिंक्स की दुकान नहीं होना चाहिए। बेसिकली इसके जो एडवर्स इफेक्ट आप लोगों को पता ही है बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों में, उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है, थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। आपको पता ही है थाने और बोरीवली महाराष्ट्र के दो बहुत फेमस स्टेशन है, तो वहां पर एक टनल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक टनल प्रोजेक्ट और वहां बनाया जा रहा है, उसका नाम भी ध्यान रखना है। एक है गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड, है ना, इसको भी ध्यान रखना है। एक ये रोड का बनाया जा रहा है और एक ये टनल प्रोजेक्ट है, दोनों के नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है, recently which organization has approved $1.5 billion loans to India to develop the country's low carbon energy sector। तो यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को यहाँ पर पैसे प्रोवाइड किए हैं, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया गया है, इसे ध्यान रखना है। अब देखिए, लो कार्बन एनर्जी सेक्टर्स जो होते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं, एक आ जाता है आपको हाइड्रोजन और एक आ जाता है आपका बायोफ्यूल। तो ये दो चीजें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखनी है। भारत ने, अगर मैं बात करूं, नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब का रखा हुआ है, तो इसे भी आप लोग एडिशनली याद करेंगे, 2070 का ये लक्ष्य रखा हुआ है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट भी है, जिमी एंडरसन हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। बहुत फेमस बॉलर हैं ये, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, और ये इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली इनका मैच हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने अपना अनाउंसमेंट घोषित किया है। आई थिंक वेस्ट इंडीज के साथ ही मैच हुआ था, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वेस्ट इंडीज के साथ ही मैच हुआ था। उस समय पर उन्होंने अपना रिटायरमेंट बताया है। ठीक है, who has been recently appointed as a new chief electoral officer of हरियाणा। तो हरियाणा के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसे बनाया गया है, तो ये तो वैसे हरियाणा PSC के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी चर्चा में था तो मैंने आपको बता दिया है। पंकज अग्रवाल जी हैं, इनको ध्यान रखना है। बेसिकली जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, उनको यहाँ पर सीनियर IAS ऑफिसर्स जो होते हैं उनको यहाँ पर इस तरह की बड़ी पोजीशंस पर नियुक्त किया जाता है। Who won the ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून। तो जसप्रीत बुमराह जी को ये अवार्ड मिला हुआ है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनके द्वारा दिया गया इस बार वर्ल्ड कप में, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए, विमेन कैटेगरी में किसे मिला है, तो वो भी ध्यान रखना है, स्मृति मंधाना को मिला है, स्मृति मंधाना, इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट भी है, who has been appointed as the principal advisor for the National Tuberculosis Elimination Program।
इसका प्रिंसिपल एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ जी को नियुक्त किया गया है। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। शी इज अ फॉर्मर साइंटिस्ट, शी इज अ फॉर्मर साइंटिस्ट इन WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मर साइंटिस्ट रही हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। who has been recently appointed as a commander of army hospital। तो इनके कमांडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? शंकर नारायण जी को नियुक्त किया गया, इनका नाम याद रखेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2024? दैट इज नन अदर देन, किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो इससे आप लोगों को, सॉरी, महाराष्ट्र को प्रोवाइड किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है, महाराष्ट्र को दिया गया। इसे एक बार देख लीजिएगा, महाराष्ट्र को ही मिला है। मैंने शायद आपको पिछले के लेक्चर्स में भी पढ़ाया ना, तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट वन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। धन्यवाद।